नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे हुंकार, रुद्रपुर से किया चुनावी शंखनाद, विपक्ष पर किया कड़ा प्रहार। तीसरे टर्म का बताया प्लान, जनता को फ्री बिजली देने का ऐलान। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना, अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी और बेरोजगारी समेत पूछे 6 सवाल। विपक्ष बोला, जनता जानना चाहती है जवाब। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निकाला रोड शो, जनता का जुटाया समर्थन। कांग्रेस ने कसा तंज, असफल मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे सांसद। और टिहरी सीट पर निर्दलीय मैदान में उतरे बॉबी पवार का जनसंपर्क तेज, युवा और महिलाओं को साधने की कोशिश। टिहरी राज परिवार पर जनता को सुविधाओं से दूर रखने का लगाया आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के रुद्रपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और देश में एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया। तो वहीं पीएम मोदी ने देवभूमि से विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक बड़ा ऐलान भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की रुद्रपुर में दहाड़, देवभूमि में पीएम ने भरी चुनावी हुंकार, विपक्ष पर लगाया भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप। पीएम ने तीसरे टर्म का बताया प्लान, उत्तराखंड से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। लोकतंत्र के महापर्व के लिए चुनावी समर में दिग्गजों की रैलियों का दौर शुरू हो चला है। देवभूमि उत्तराखंड से पीएम मोदी का विशेष लगाव होने के चलते हर लोकसभा चुनाव से पहले उनका इस भूमि पर आगमन खास माना जाता रहा है। अब क्योंकि मौसम चुनावी है और ऐसे में स्टार प्रचारकों का प्रचार प्रसार भी जोर पकड़ने लगा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अपनी इस रैली के माध्यम से पीएम मोदी ने देश में फिर मोदी सरकार का नारा दिया। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तीसरे टर्म का प्लान भी बताया। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में हमारा लक्ष्य फ्री बिजली देने का है। 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। पीएम मोदी ने अपनी इस रैली के जरिए विपक्षी दल कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया। जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी परिवारवादी उनका जमावड़ा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।
पीएम मोदी ने रुद्रपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। इसी दौरान पीएम मोदी ने विपक्षियों पर तंज कसते हुए जनता से कहा कि मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, बल्कि आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है, हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव के पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। रुद्रपुर नैनीताल उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी की रुद्रपुर में रैली का असर नैनीताल के साथ साथ बाकी 4 सीटों पर भी पड़ सकता है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा कि पीएम मोदी का चेहरा और उनके द्वारा की गई रैलियां कितनी असरदार रही। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से उत्तराखंड भाजपा को एक नई ऊर्जा मिली है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे पास 5 ही सीटें हैं, वरना हम 400 पार में और होती तो हम और भी दे पाते। लेकिन इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो जनसैलाब आज आया है, माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने अपना शंखनाद उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि में शुरू किया है। और मुझे विश्वास है कि माननीय मोदी जी ने मन से आज कहना पड़ गया उनको कि व्यवस्थाएं कम पड़ गई, लोग इतने ज़्यादा हो गए और हमें भी अनुमान नहीं था कि इतने लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये लोगों का प्यार और लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाता है। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की 5 सीट हम भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कटाक्ष किया है। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव सह प्रभारी दीपिका पांडे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री से 6 सवाल का जवाब मांगा है। कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड मामले में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा करने के साथ ही केदारनाथ धाम में हुई सोने की चोरी, बेरोजगारी, पेपर लीक के अलावा उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध और भू कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा गया है। अंकिता भंडारी के मामले में वो वीआईपी कौन है, क्या वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब हम लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे। मोदी जी से अगला सवाल जो हम लोगों का ये है कि हमारे आस्था का स्थान केदारनाथ मंदिर से जो 230 किलो सोना की चोरी हुई, उस चोरी को करने वाला कौन है और किस तरीके से, अगर हिंदू आस्था का प्रतीक केदारनाथ मंदिर की रक्षा अगर यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी मैदान में डट चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार भी अपने समर्थन में माहौल जुटाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में हरिद्वार सीट से मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर विधानसभा के कई गांव में रोड शो किया।
वहीं रुड़की पहुंची कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी हरिद्वार सीट में जीत का दावा कर रही है। आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर उन्होंने ये कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, वो प्रत्याशी कैसे सफल सांसद बनेंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वीरेंद्र और हरीश रावत गए या नहीं गए, आप मुझे इस बात का सवाल दे दो, वो जवाब दे दो कि वो नहीं गए, मैं वोट की अपील नहीं करने का। और त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ गए? अरे यहाँ सीधे इन्हें निशंक जी जो हैं उन्होंने एक गांव गोद लिया, भले आदमी थे, उसका विकास ही नहीं हुआ उन पर, और इसीलिए टिकट कट गया विफलता की वजह से। अब इन्हें त्रिवेंद्र जी को लिया। त्रिवेंद्र जी देखो मुख्यमंत्री रहे, अच्छे आदमी, विधायक भी रहे, बीज घोटाले वाला भी प्रकरण उनका दब गया, लेकिन काम तो बतावा मैंने हरिद्वार के लिए करा। अल्मोड़ा से कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक ने पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं पर तंज कसा है। पूर्व दर्जाधारी मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा है कि सत्ता का मोह रखने वाले नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असल कांग्रेसी वो है जो सत्ता के सुख से ऊपर जनता की सेवा के लिए पार्टी में है। और कई लोग सत्ता सुख, हमेशा से सत्ता सुख भोगना चाहते हैं और इस कारण आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा नुकसान आज कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान हैं और ऊर्जावान कार्यकर्ता लगातार अपने ओर से जो बेहतर प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। वहीं टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे प्रत्याशी बॉबी पवार ने घनसाली में जनसंपर्क किया है। इस दौरान बॉबी पवार के साथ बड़ी संख्या में युवा और मातृशक्ति का हुजूम नजर आया। जनसभा में बॉबी पवार ने मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। बॉबी पवार ने कहा कि आज क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। बॉबी पवार ने कहा है कि ये लड़ाई राजशाही और जनता की है, जिसमें जीत प्रजा की होगी। देखिए, जिस प्रकार से हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगभग 14 विधानसभाओं में जो हमारा भ्रमण हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय दलों ने जो प्रत्याशी दिए हैं, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के इस्तीफे जो लगातार आना, ये दर्शाता है कि आज पार्टी के अंदर दोनों पार्टियों के 90% कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों से नाखुश हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये बात है तो आज ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं बल्कि आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है। और जब जब जनता एकजुट हुई है, जब जब जनता ने एकता दिखाई है, तब तब कितनी भी बड़ी राजशाही हो, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, उसको बेदखल करने का काम आम जनता ने किया है। चुनाव के समय नेता जनता के द्वार वोट मांगने तो पहुंचते हैं, लेकिन लगता है जनता के मुद्दों से इन नेताओं को कोई सरोकार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों से हटकर रेबासी पर उलझे हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी दौरों में सियासी दलों का ये प्रचलन हमेशा से रहा है कि वो वोटरों के द्वार द्वार जाकर उनसे नाता जोड़ें और उनके समर्थन का वादा करें। खासकर राजनीतिक प्रत्याशियों की ओर से ये वादा किया जाता है कि वो विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों की समस्याओं का हल ढूंढेंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएंगे। युवा, महिला, किसान और अन्य समूहों को समर्थन के लिए वादों की झड़ी लगाना वास्तव में राजनीतिक दलों के लिए एक आम तकनीक है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कोई भी गांव की तरफ झांकता तक नहीं। बहुत कम ही दल उन वादों को पूरा करते हैं जो उन्होंने चुनावी प्रचार में किया होता है। वो आमतौर पर अपनी राजनीतिक हलचल के चलते अपनी नियति भूल जाते हैं, जिससे कि जनता के विश्वास की कमी होती है। इसी तरह गढ़वाल संसदीय सीट पर उतरे सियासी दलों और उनके प्रत्याशियों ने युवा, महिला, किसान हर वर्ग को साधने के लिए चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। लेकिन इस सीट पर आज भी लाखों बेरोजगार युवा रोजगार की आस लगाए बैठे हैं। महिलाओं को काम चाहिए ताकि वो अपनी गृहस्थी में हाथ बटा सके। लेकिन गढ़वाल लोकसभा सीट पर इन मुद्दों की बजाय मैं पहाड़ को रहवासी तो दिल्ली रहने वालों ज्यादा छाया हुआ है। 4 पर्वतीय जिले पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के रामनगर को शामिल करते हुए बनी इस संसदीय सीट के युवा रोजगार मांग रहे हैं, जबकि महिलाओं को काम चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ के प्रत्याशियों को सिर्फ रहवासी होने का प्रूफ चाहिए।
देश की आजादी के बाद साल 1952 से अस्तित्व में गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस को 10 बार तो बीजेपी को 6 बार प्रतिनिधित्व मिला, जबकि एक बार अन्य दल के प्रत्याशी जीते हैं। लेकिन आज तक किसी भी दल ने पहाड़ की परिस्थितियों को पहाड़ की तरह नहीं देखा। यहाँ ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर पर डिग्री कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन युवा ऐसी शिक्षा का अब भी इंतजार कर रहे हैं जो उनकी आजीविका का साधन बन सके। जब वो संस्थानों से बाहर निकले तो उनके हाथों में काम हो, जिससे कि युवा पलायन को मजबूर ना हो और पहाड़ के युवाओं के पास पहाड़ में रोजगार उपलब्ध हो। वहीं महिलाओं के विकास के नाम पर सरकारी योजनाएं तो हैं, लेकिन प्रभावी नियोजन और प्रबंधन के अभाव में एक बड़ी आबादी इसके लाभ से महरूम है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के नाम पर कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। यही वजह है कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में पौड़ी से 5,474 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। वहीं शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पौड़ी में 315 स्कूल बंद हो गए हैं। पहाड़ के विकास के लिए पहाड़ जैसी सोच होना जरूरी है। सड़क और रेल मार्ग समय की जरूरत है, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जो गांव खाली हो रहे हैं, उन्हें फिर से गुलजार करने के लिए किसी के पास नीति नहीं है। आपदा के दंश से प्रभावित लोगों के पास विस्थापन ही विकल्प है, लेकिन इस दिशा में भी संसद में शायद ही किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक सवाल उठाया हो। नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहाड़ के आम व्यक्ति के मन में जो उम्मीदें जगी थी, वो लोकसभा सदस्यों के माध्यम से भी पूरी होती नहीं दिख रही। पहाड़ की परिस्थितियों के बजाय वो भी बीजेपी कांग्रेस की दिल्ली की सोच से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे में सवाल उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है कि कैसे रुकेगा पलायन और कब मिलेगा रोजगार। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नैनीताल जिले में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 178 मामले दर्ज किए हैं, जबकि 20 लाख रुपए की शराब जब्त की है। इसके अलावा 54 लाख रुपए की ड्रग्स और 21 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा है कि 101 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। देखिए, एमसीसी लगने के बाद में हमारे द्वारा 178 केसेज जो हैं अब तक किए गए हैं, जिसमें लगभग 5,500 लीटर जो है शराब की बरामदी की गई है। इसकी कीमत अगर देखें तो 20 लाख रुपए के आसपास की कीमत इसकी है। इसके साथ ही हमने जो है लगभग 54 लाख रुपए का जो है ड्रग भी बरामद किया है और 21 लाख रुपए कैश बरामदगी भी हमारे द्वारा की गई है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो पूरे ज़िले में मिला के लगभग 90 से 95 लाख रुपए की जो टोटल प्राइस की रिकवरियाँ पुलिस के द्वारा की गई। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे हुंकार, रुद्रपुर से किया चुनावी शंखनाद, विपक्ष पर किया कड़ा प्रहार। तीसरे टर्म का बताया प्लान, जनता को फ्री बिजली देने का ऐलान। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना, अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी और बेरोजगारी समेत पूछे 6 सवाल। विपक्ष बोला, जनता जानना चाहती है जवाब। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निकाला रोड शो, जनता का जुटाया समर्थन। कांग्रेस ने कसा तंज, असफल मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे सांसद। और टिहरी सीट पर निर्दलीय मैदान में उतरे बॉबी पवार का जनसंपर्क तेज, युवा और महिलाओं को साधने की कोशिश। टिहरी राज परिवार पर जनता को सुविधाओं से दूर रखने का लगाया आरोप।